नमस्कार दोस्तों, स्कूल बोर्ड विद जितेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 9th और 10th दोनों की जॉइंट क्लास होगी, जिसमें हम इंट्रो देखेंगे कि 9th और 10th में हम जो पढ़ेंगे संख्या पद्धति, ये संख्या पद्धति 9th और 10th के लिए कितनी ज़रूरी है। और तो हम शुरू करते हैं कि संख्या पद्धति को हम देखें तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इसमें शामिल है ये लेक्चर। और संख्या की बात करें तो संख्या को बोला जाता है नंबर। तो संख्याएं हम देखते हैं, दो प्रकार की संख्याएं होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है मेरा भाई क्या होती है वास्तविक संख्या, और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या की बात करें, देखो हम जो पढ़ रहे हैं 9th और 10th के लिए, तो हमें पढ़ना होगा ओनली वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए क्या होगी, और काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि काल्पनिक संख्याओं के बारे में 9th और 10th में नहीं दिया हुआ है। ये क्लास 11th एंड 12th जो कि हायर मैथमेटिक्स है, उस हायर मैथमेटिक्स में क्या होती है, ये यूज आएगी। हायर मैथमेटिक्स में यूज आएगी। अब देखिएगा, इनकी क्लास ली जाएगी जब 11th-12th की क्लास, मैथ की क्लास ली जाएगी, तब काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है, कैसे ये अपने आप को लिखते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करें तो वास्तविक संख्याएं, इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है वास्तविक संख्याएं। एक होती है परिमेय संख्या, इंग्लिश मीडियम वालों के कहा जाता है होल नंबर, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण के बाद पूर्णांक, इसको इंटीजर कहा जाता है। पूर्णांक संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता। अब पूर्णांक में दो संख्याएं शामिल होती हैं, एक तो धनात्मक, दूसरी आती है ऋणात्मक। इन दोनों को शामिल किया जाता है। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, इस फॉर्म में आपको दिखती हो, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक के बारे में पता चल गया। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या है, धनात्मक ऋणात्मक क्या है, ये हम अगले वीडियो में इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।